आपका DNA कभी भी फिक्स नहीं होता और रोजा इसका सबूत है। साइंसदान हैरान हैं, लेकिन कुरान ने सदियों पहले ये बात बता दी थी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रोजा जो हर साल लाखों मुसलमान रखते हैं, आपके DNA को बदल सकता है। सिर्फ आपका वजन नहीं, सिर्फ आपका दिमाग नहीं, बल्कि वो कोड जो आपको आप बनाता है, ये कोई नजरिया नहीं है। साइंस ने उस हकीकत को पकड़ लिया है जिसका कुरान ने 1400 साल पहले जिक्र किया था। और हैरत की बात यह है कि बेशतर मुसलमान इस बारे में नहीं जानते, लेकिन आज आप वो कुछ देखेंगे जो आपका रोजे के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे साथ आखिर तक रहें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये एक हयातियाती स्विच है। आपके जिस्म को एक ताकतवर हुक्म, और सबसे अहम बात, ये आपके DNA पर असर डालता है। आज के साइंसदान कुछ हैरत अंगेज दरियाफ्त कर रहे हैं। रोजा सिर्फ आपके वजन या तवानाई की सतह को मुतासिर नहीं करता, ये ऐसे सिग्नल्स भेजता है जो आपके जीनियाती कोड को दोबारा लिखते हैं, छिपे हुए ताकतों को फाल करते हैं, नुकसानात की मरम्मत करते हैं और यहां तक कि उम्र को भी वापस पलटते हैं। अब यहां बात मजीद दिलचस्प हो जाती है। कुरान ने रोजे के फवाइद ऐसी जबान में बयान किए हैं जो आज साइंसदानों के ख्यालात से बिल्कुल मेल खाती है। क्या ये मुमकिन है कि ये इल्म हमें सदियों पहले दिया गया था जब जदीद तहकीक भी मौजूद नहीं थी? तो सीधी बात पर आते हैं। साइंसदानों ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ये एक पेचीदा लफ्ज है, लेकिन उसका मतलब सादा है। आपका DNA फिक्स नहीं है, ये आपके माहौल, खुराक और जज्बात पर रद्द अमल जाहिर करता है। और रोजा ये जीनियाती स्विचेस को ऑन और ऑफ करता है, आपके जिस्म के तमाम इफ़आल को सेलुलर सतह पर बदल देता है। यहां एक हैरत अंगेज मिसाल है। जब आप रोजा रखते हैं, आपका जिस्म SIRT1 नामी जीन पैदा करता है। ये जीन उम्र दराज करने और सेल्स की मरम्मत से जुड़ा हुआ है। तहकीकात बताती हैं कि रोजा ऐसे जीन्स को फाल करता है जो बीमारियों से लड़ते हैं, खराब सेल्स की मरम्मत करते हैं और उम्र को सुस्त करते हैं। अब यहां एक और धमाका खेज बात आती है। कुरान की एक आयत है जिसे कई उलमा कहते हैं कि ये अमल की तरफ इशारा करती है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते। कुरान 2:104, अगर तुम जानते। लेकिन अब हम जानते हैं। साइंस ये साबित कर रहा है कि रोजा सिर्फ एक रूहानी अमल नहीं है, ये इंसान के जिस्म के लिए एक हयातियाती रीसेट बटन है। अगर आपका DNA बदलना काफी नहीं था, तो रोजा आपके दिमाग को भी बदल देता है। साइंसदानों ने पाया है कि रोजा दिमाग में एक न्यूरोट्रोफिक फैक्टर पैदा करता है जिसे BDNF कहते हैं। इसे आप अपने दिमाग के खलियात के लिए खाद समझें। ज्यादा BDNF का मतलब है बेहतर याददाश्त, तेज तर सोच और अल्जाइमर जैसे अमरादों से तहफ़्फ़ुज़ पॉइंट। आप ये दिलचस्प हो जाता है। कुरान में रोजे को बुलंद शऊर, सब्र और खुद पर काबू पाने से जोड़ा गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, और अब साइंस उसकी तायद करती है, जब आप रोजा रखते हैं तो आपका दिमाग एक ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की हालत में आ जाता है, हकीकत में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दोबारा ढाल लेता है। अगर रमजान में आपका दिमाग तेज महसूस होता है, तो उसका एक हकीकी सबब है। आपका जिस्म सिर्फ रोजा नहीं गुजार रहा है, वो इससे फल फूल रहा है। अब आइए कुछ ऐसा बात करें जो इतना गैर मामूली है कि जिस साइंसदान ने उसे दरियाफ्त किया, उन्हें नोबेल इनाम मिला।
ये ऑटोफेजी कहलाता है और ये उस वक्त होता है जब आपका जिस्म अपनी खराब सेल्स को खा जाता है, उन्हें नई सेहतमंद सेल्स में तब्दील कर देता है। रोजा ऑटोफेजी को कुछ ऐसा शुरू करता है जैसे कुछ भी नहीं। ये आपके जिस्म का तरीका है कमजोर, बीमार सेल्स को साफ करने का और नई मजबूत सेल्स के लिए जगह बनाने का। ये आपके पूरे सिस्टम को रिफ्रेश करने के मुतरादिफ है। लेकिन रखो, क्योंकि यहाँ कुछ और ज्यादा हैरत अंगेज बात है। कुरान रोजे में ततहीर और तजदीद का जिक्र करता है। ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज था, ताकि तुम तकवी हासिल कर सको। कुरान 2:163। तकवी को उमूमन खुदा के साथ ताल्लुक से तर्जुमा किया जाता है, लेकिन कुछ उल्मा कहते हैं कि इसमें ततहीर भी शामिल है। और रोजा क्या करता है? ये पाक करता है आपके दिमाग को, आपकी रूह को, और जैसा कि अब हम जानते हैं आपकी सेल्स को भी। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में तकरीबन कोई नहीं बात कर रहा। क्या होगा अगर रोजा न सिर्फ आपको बदल दे बल्कि आपके आने वाली नस्लों यानी बच्चों और पौते पोतियों को भी बदल दे? याद है एपिजेनेटिक्स? साइंसदानों ने पाया है कि रोजा आपके जीन्स को मुतासिर कर सकता है जो आप नस्लों को मुंतकिल करते हैं। मतलब जब आप रोजा रखते हैं तो आप अपनी आने वाली नस्लों को ज्यादा सेहतमंद, मजबूत और यहां तक कि बीमारियों से ज्यादा मुजाहमत करने वाला बना सकते हैं। कुरान बार बार उस बात पर जोर देता है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारी कार्रवाइयों के उसरात हमारी आने वाली नस्लों पर पड़ते हैं। क्या ये मुमकिन है कि रोजा हमेशा हमारे लिए नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए एक तहफा था जो हमारे बाद आएंगे? ये कुछ काबिल जिक्र है। रोजा न सिर्फ आपके जिस्म को साफ करता है, बल्कि यह आपके मुदाफाती निजाम को भी मजबूत करता है। साइंसदानों ने पाया है कि तवील रोजा मुदाफाती खलियात की तख्लीक को मुतहर्रिक करता है, जो आपके मुदाफाती निजाम को बुनियादी सतह से दोबारा बनाता है। रोजा के दौरान पुराने मुदाफाती खलियात मर जाते हैं और आपका जिस्म इन्हें नए मजबूत खलियात से बदल देता है। इस वजह से जो लोग बाकायदगी से रोजा रखते हैं, इन्हें कम बीमारियां होती हैं और तेजी से सेहत याब होते हैं। कुरान रोजा को रूहानी और जिस्मानी लचक बढ़ाने का एक तरीका कहता है। क्या ये मुमकिन है कि ये अमल हमारी जिस्मानी क़ुव्वतों को मजबूत और बीमारियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया हो? कभी आपने महसूस किया है कि रोजा रखते वक्त आपके ख्यालात ज्यादा वाज़े होते हैं? ये सिर्फ नफ्सियाती नहीं है। रोजा दिमाग में सोजिश को कम करता है, जिससे जहनी वजाहत, जज्बाती तवाजुन और बुलंद शूर में इजाफा होता है। बहुत सारी रूहानी रिवायात बशमूल इस्लाम रोजे को बसीरत और हिकमत हासिल करने का एक तरीका मानती हैं। क्या ये बुलंद जहनी हालत वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से कुरान में रोजे पर बार बार जोर दिया गया है? रोजे के बारे में सबसे दिलचस्प दरियाफ्तों में से एक उसका तवील उम्र से ताल्लुक है। तहकीकात से पता चलता है कि रोजा वो जीन्स मुतहर्रिक करता है जो तवील उम्र से जड़े हैं और सेलुलर सतह पर उम्र के अमल को सुस्त करता है। कुरान रोजे को एक ऐसी चीज के तौर पर बयान करता है जो हमारी समझ से आगे है। क्या यह मुमकिन है कि यह कदीम अमल हमेशा एक तवील सेहतमंद जिंदगी की चाबी था?